हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि रेखाओं का समीकरण क्या होता है, अंतरिक्ष में रेखाओं का समीकरण कैसे हम ज्ञात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी रेखाओं के बारे में थोड़ा सा आगे अध्ययन करते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दो रेखाओं के मध्य कोण। लेकिन वो रेखाएं कहाँ होंगी? अंतरिक्ष में, न कि समतल में। समतल की जो टॉपिक है वो क्लास 11 में है। यहाँ पर समतल में खींची गई रेखा क्लास 11 की टॉपिक है, हम 12 पढ़ा रहे हैं। तो अंतरिक्ष में अगर दो रेखाएं खींची गई हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग हमारी यही है, अंतरिक्ष में उपस्थित दो रेखाओं के मध्य। तो आपने देखा कि यदि दो रेखाएं दी हुई जिनका समीकरण क्या होता है, प्रथम रेखा का समीकरण हमने माना r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, रेखा का समीकरण यही होता है माना क्यों। और द्वितीय रेखा का समीकरण r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2, जहां पे a1 क्या है? बिंदु सदिश, b1 क्या है? समांतर सदिश, a2 क्या है? बिंदु सदिश, b2 क्या है? समांतर सदिश। r स्वच्छ बिंदु है रेखाओं पे, लैम्डा और b कोई अनुपात मतलब मान है, वास्तविक मान है। तो देखिए यहां पर लेते हैं कि दो रेखाएं हैं L1 और L2। हमें इमेजिन करना है कि दो रेखाएं कहाँ हैं? अंतरिक्ष में। अगर दो रेखाएं अंतरिक्ष में हैं तो उनके बीच कोई कोण बन रहा है। हमने माना कि दिए गए दोनों रेखाओं के मध्य का जो कोण होगा, मध्य का वो कितना है? थीटा। इस थीटा की वैल्यू ज्ञात करें। ये जो थीटा दिया हुआ है इस थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, जो रेखाओं के मध्य कोण होगा, ठीक, तो रेखाएं किससे बनी है? बिंदु से। यहाँ पे कोई बिंदु रहा होगा जो a1 था, यहाँ भी एक बिंदु रहा होगा a2, लेकिन ये समांतर सदिश है। क्या है? समांतर सदिश। तो अर्थात दो रेखाओं के बीच का कोण उनके समांतर सदिशों के बीच के कोण के बराबर होता है। अर्थात अंतरिक्ष में अगर दो रेखाएं खींची हैं तो उनके बीच का कोण और जो रेखाओं के समांतर सदिश हैं उनके बीच का कोण क्या होता है? समान होता है। तो रेखाओं के बीच का कोण जो है वो दिए गए समांतर सदिशों के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि अगर दो सदिश हैं तो उनके बीच का कोण क्या होता है? ये हमें पता है कि दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है? a डॉट b बटा मापांक a मापांक b cos इनवर्स के रूप में। तो यहाँ पर रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के मध्य का कोण बराबर क्या होगा? दोनों रेखाओं के समांतर सदिश के मध्य का कोण। प्रश्न इनके मध्य का कोण थीटा बराबर क्या जाएगा? cos इनवर्स b1 डॉट b2 बटे में मापांक b1 और मापांक, और बड़े आसान तरीके से आपने इसका मान निकाल लिया और ये है क्या है? इनके बीच का कोण थीटा। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि इनके बीच का जो कोण होगा थीटा वो उन दोनों सदिशों के बीच के कोण के रूप में प्राप्त। बहुत सरल है, क्या करना है? सदिश दिया हो यहाँ से मानक रूप निकालना है, वहां से b1 डॉट b2, b1 a1 ऐसे मतलब नहीं है, हमें किस मतलब है? b1 b2। तो लैम्डा के बगल में जो होगा b1 b2 हो जाएगा। तो b1 b2 लेंगे, यहाँ रखेंगे b1 डॉट b2 बटे मापांक b1 और मापांक b2। डॉट गुणा और मापांक निकालना आप जानते हैं, सही है। अब कह रहा है कि ये नहीं, ये तो सदिश रूप है। कौन सा रूप है? ये सदिश रूप। अगर यही कार्तीय रूप है, कौन सा रूप है? कार्तीय रूप। तो क्या होगा? कार्तीय रूप में देखिए, कार्तीय रूप कैसा दिया होता है? कार्तीय रूप में समीकरण होता है कुछ ऐसे होता है, x माइनस x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1। और यहाँ पे x माइनस x2 अपान a2 y माइनस अपान b2 और z माइनस z2 अपान। यहाँ पे x1 y1 z1 पहले रेखा के बिंदु है, x2 y2 z2 दूसरे रेखा के बिंदु, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और a1 b1 c1 पहले रेखा के दिक् अनुपात है,
A2 B2 C2 दूसरी रेखा के दिक अनुपात है। तो बहुत सरल है, हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा का मान cos। अब दिक अनुपात के रूप में, तो दिक अनुपात में क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 बटे में 2 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बड़े आसान तरीके से इनके बीच का कोण हम ज्ञात करें, अर्थात उनके दिक अनुपात, संगत दिक अनुपात के गुणनफल का योगफल और उनके पहले रेखा के जो दिक अनुपात है उनके वर्गों का योगफल का वर्गमूल, दूसरी रेखा का जो दिक अनुपात है उनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल। इस प्रकार से दो रेखाओं के बीच का कोण हम ज्ञात करते हैं। समझ में आया, दो रेखाओं के बीच का। अब यहां देखिए शर्त, यहां पे क्या है, शर्त, जिसको हम प्रतिबंध भी बोलते हैं। क्या होते हैं, प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या है कि अगर दोनों रेखाएं लंबवत हो तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अगर कोण 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यहां तो cos इधर आएगा। तो उस कंडीशन में पहला शर्त क्या है कि जब दोनों रेखाएं कैसे हो, लंबवत हो। जब दोनों रेखाएं लंबवत हो तो पहला रूप ए B1 डॉट B2 बराबर क्या होगा, B1 डॉट B2 बराबर। ये क्यों होगा, क्योंकि जो मान दिया हुआ है ये सदिश रूप है। कौन सा रूप है, सदिश रूप, सदिश, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होगा, यहाँ पे कार्तीय रूप B1, यहाँ पर लिखते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर। ये हमारा कौन सा रूप है, कार्तीय रूप। कौन सा रूप है, तो अगर आपको ध्यान रखना है कि दोनों में B1 B2 हमने ज्ञात किया, B1 डॉट B2, अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए क्या है, ये लंबवत है। दोनों रेखाएं कैसे होंगी, लंबवत होंगी, और लंबवत होता है इनके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बीच का कोण क्या होगा, 90, बीच का कोण 90 डिग्री। या A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 हो जाए तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 90। दूसरा शर्त क्या है कि जब दोनों रेखाएं समांतर, कैसे हो, समांतर या संरेख कह सकते हैं। तो दोनों रेखाएं समांतर, दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर, दोनों, ठीक है, यहां पे तो दोनों रेखाएं समांतर, ये दूसरा है कि जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो पहला कंडीशन सदिश रूप में, यहाँ पे B1 बराबर लैम्डा B2। देखिए ये सब समांतर सदिश रूप में है। जो B1 B2 था, A1 A2 से मतलब नहीं है, केवल समांतर सदिश से मतलब है, और इसको कहते हैं सदिश रूप। अब इसका भी जो सेकंड पॉइंट होगा, यहाँ से आपको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। ये कौन सा रूप है, सदिश रूप है। कौन सा रूप है ये, B1 बराबर लैम्डा B2, जहाँ पे लैम्डा कोई वास्तविक संख्या होगी। लैम्डा क्या होगी, लैम्डा वास्तविक संख्या। और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ से A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान, अर्थात उनके जो दिक अनुपात होंगे उनका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर। तो हमने देखा क्या, दिक अनुपात के रूप में। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमने दिक अनुपात में बनाया है। अगर कहीं भी दिक अनुपात का स्थान पर क्या आ जाए, दिक कोज्या L M और N दिया हो, क्या दिया हो, दिक कोज्या LM, इस रूप में दिया हो। दिक अनुपात में देकर के दिक कोज्या दिया हो, क्या दिया हो, दिक कोज्या दिया, तो क्या होगा, तो बीच का कोण थीटा बराबर वही चीज cos इनवर्स, यहाँ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें रूट में, क्योंकि हम जानते हैं रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की कितनी होती है, सिंपल है। तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर एक होती है, चाहे रूट लगाइए या मत लगाइए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट L1 L2 M1 M2 N1 N2। और यही चीज अगर लंबवत होंगे, क्या होंगे, लंबवत में, तो हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। और समांतर में क्या जाएगा, L1 अपान
L2 बराबर M1 अपान M2 बराबर N1 अपान। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे ABC दिया हो चाहे LMN दिया हो, दोनों का मेथड सेम है, सॉल्व करने का तरीका। तो आपने क्या देखा कि दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है और उनके शर्त क्या होते हैं, लंबवत कब होते हैं और समांतर कब होते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इनके बीच का कोण क्या होगा और कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे, कैसे ABC मानेंगे, कैसे इसको मान करके हम वैल्यू को हल करेंगे और रिजल्ट प्राप्त करेंगे। हमने माना कि हमारे पास दो रेखाएं दी हुई हैं, एक रेखा है R बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5 प्लस लैम्डा i प्लस j माइनस, और दूसरा R बराबर दिया हुआ है i माइनस j प्लस 2 के और म्यू 3i माइनस j प्लस कुछ भी दिया होगा, पता नहीं ऐसा कुछ दिया होगा। कह रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करो। दो रेखाएं दी होंगी, इन दोनों के बीच का कोण पहले तो देखना है कि ये मानक रूप है। हाँ, a प्लस लैम्डा भी, a प्लस लैम्डा इस रूप में दिया हुआ है, दिया ना दोनों। अगर दिया हुआ है तो हमें a से मतलब नहीं, जो लैम्डा के बगल में है, तो दोनों से दोनों रेखाओं या दोनों रेखाओं क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं से प्राप्त करेंगे तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर i प्लस j माइनस के, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3i माइनस j प्लस 2 के। कितना सरल है, देखिए तुलना करते ही वैल्यू आ गया। तो दोनों के बीच का कोण, दोनों के मध्य का कोण माना क्या है, थीटा। तब थीटा बराबर, सूत्र को पता है, cos इनवर्स b1 डॉट b2 बटे में मापांक b1 और मापांक, अकेले रखते हैं यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, डायरेक्ट में रखते हैं b1 की वैल्यू यहाँ पर i प्लस j माइनस के, पहली वैल्यू डॉट 3i माइनस j प्लस 2 के, और यहाँ पे मापांक, मापांक क्या आता है आपको, इसके बगल क्या है 1 का स्क्वायर, इसके बगल में 1 का स्क्वायर, इसके बगल में माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से भी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जाएगा cos इनवर्स 1 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो i का i मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, हमें केवल संख्याओं मल्टीप्लाई करना है, 1 और 3, 3 एकम 3 प्लस माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 और प्लस 2, ठीक है। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 1 और 1 3, मतलब रूट में क्या हो जाएगा 9 और 1 10 4, और जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर माइनस 2, यहाँ माइनस 2 आएगा क्योंकि माइनस 1 का माइनस 2 गुणा करेंगे तो माइनस 2, देखिए 3 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स 0, ऊपर की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 में किसी का भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो थीटा का मान कितना आ गया पाई बाई 2, अर्थात 90 डिग्री है, कितना है। तो ये तो सॉल्व करने का तरीका है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अब जरूरी नहीं है, मान लो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर दें, क्या करते हैं, यहाँ पे 2 के स्थान पर 1 कर दें, क्वेश्चन को चेंज कर दें, कुछ हो सकता है, पता नहीं है, यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए अब हम 1 करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 1 10 और 1 11। अब पूरा सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 और देख 1 बटा अंडर रूट में ऐसे कुछ आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि 0 ही है, यहाँ पहले वाले में आया था ये, दूसरे वाले में आया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ। अच्छा देखिए अभी जब हमने इसको सॉल्व किया ये पाई बाई 2 आ गया, तो देखिए पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से भी अगर लंबवत है तो पहचान कर सकते हैं कि दो रेखाएं लंबवत होंगी, जैसे हमने पहले क्वेश्चन लिया था आपका, फिर बाद में चेंज करके बताया आपको। यहाँ पर निकल गया था 2 2 के लिए ऐसा लिया था ना, यहाँ पर क्वेश्चन भाई क्वेश्चन तो कुछ भी होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। यदि अब यहाँ से हमने तुलना किया, इसकी तुलना की, इसकी तुलना की, आपको पहले देख लेना है, डायरेक्ट तुलना कर लेना है, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये ओरल चीज है। 3 यहाँ से
ऐसे पहले आप ऐसे ज्ञात कर लो v1 और v2। जैसे ज्ञात करेंगे तो a का गुणा यहाँ पे लिखते हैं i प्लस j माइनस के, और यहाँ पे लिखते हैं 3i माइनस j प्लस, अब देखिए a का 3 माइनस 1 माइनस 2 जीरो आ गया, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि v1 लंबवत है v2, उस प्रकार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ कोई संख्या आ गई, मानो 5 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, रूट 3 आ गया, कुछ भी आ गया समथिंग, तो हम क्या करेंगे उस प्रकार से कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया, इसका मतलब बीच का कोण क्या होगा पाई बाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये रहा सब, इसके आधार पर मान निकालते हैं लंबवत का। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि मान दिया होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, ये मानक रूप में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मानक रूप में। अगर मानक रूप में नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे? पहले हम मानक रूप बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कार्तीय रूप में। किस रूप में? कार्तीय रूप में। चलिए कार्तीय रूप में क्या देता हूं मैं कि यहां लिखा मैंने 2x माइनस 1 अपान 3 बराबर यहां से यहाँ पे, और 1 माइनस वाई अपान 1 बराबर z माइनस 1 अपान, ये रेखा का समीकरण है, ये प्रथम रेखा का समीकरण है। और द्वितीय रेखा का समीकरण हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपान 1 वाई माइनस 2y माइनस सी अपान 2 और 3z माइनस 1 अपान, ये द्वितीय रेखा का समीकरण। करा इनके बीच का कोण क्या है, इन दोनों के बीच का। तो पहले देखिए क्या ये मानक रूप में है? नहीं, ये मानक रूप में नहीं है। अगर मानक रूप में नहीं है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को मानक रूप में बदलेंगे। किस रूप में? अगर मानक रूप दिया हुआ है तो क्वेश्चन आसान है, नहीं दिया है तो मानक रूप में बदलो। चलो मानक रूप कैसे बदलते हैं? मानक रूप में करते क्या है, x का गुणांक हमेशा प्लस में 1 होना चाहिए। यहाँ कितना है? 2 है, प्लस तो है, तो 2 से भाग दे देंगे अंश में और हर में, तो हो जाएगा x माइनस 1/2 और यह जाएगा 3/। इसी प्रकार से इसका गुणांक कितना है? -1 है, तो माइनस से गुणा 1 से गुणा करेंगे, हमें 1 रखना है, तो हो जाएगा y माइनस 1 बटे माइनस, जो भी गुणा करना है अंश और धन करना है। अब यहाँ देखिए z माइनस 1 है, ये तो ऑलरेडी मानक रूप में है, तीनों मानक रूप में आ गए। दूसरा क्या हो जाएगा, अब माइनस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ जो माइनस से हो जाएगा x माइनस 1 अपान माइनस 1। यहाँ देखिए 2y है, प्लस तो है लेकिन 2 है, 2 को हटाना है, तो y माइनस 3/2 हमने भाग दिया यहाँ से, और यहाँ आ जाएगा 1, अंश और हर दोनों भाग दिया हमने, ठीक है। मतलब कुल मिला के इसके गुणांक को 1 बनाना है, भाग देके गुणा कर जैसी आपकी इच्छा, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ देखिए ये तो सेम है, यहाँ 3 है तो 3 को हटाना है, 3 से भाग देंगे z माइनस 1 अपान 3 बटे में, अंश और हर दोनों भाग दे रहे हैं। गुणा का मतलब ये कि 1/3 से गुणा कर दो तो 3 3 कट जाएगा, बराबर है। मतलब कुल मिलाकर के गुणांक 1 बनाना है x y z का प्लस में। अब देखिए मानक रूप है, कैसा है मानक रूप। अब तुलना कर दीजिए, तब रेखा की तुलना, यहाँ देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा 3/2, b1 का मान -1, c1 का मान 2, और a2 का मान कितना हो गया -1, b2 का मान 1 और c2 का मान आ गया। अब इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण थीटा क्या होता है, cos इनवर्स, फार्मूला पता है आपको, a1 a2 b1 b2 c1 c2 रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। अब इसमें कब मान रखना है आपको और कुछ नहीं करना है, चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं a1 a2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा a1 * a2 बराबर माइनस में 3/2, डायरेक्ट रखता हूं मैं, प्लस b1 b2 माइनस में 1 और प्लस c1 c2 2 रूट इसका स्क्वायर 9/4 प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 4, और फिर दूसरे में इसका स्क्वायर 1 प्लस 1 और प्लस, और बड़े आसान तरीके से हमने देखा कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम हल करें तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा यहाँ से थीटा बराबर cos इनवर्स, ये सॉल्व करिए, -3/2 हो जाएगा
जाएगा -5/2 और +2, -5/2 और प्लस, और ये हो जाएगा 9×4 4, यहाँ सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 + 4 + 16 और बटे में 4, और यहाँ रूट में 2 × 4 -1/2 हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4 में से 5 गया -1/2, और यहाँ हो जाएगा 16 4 20 और 29/4, ये √4 ऊपर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो गया, कैलकुलेट करने पर यहाँ हो जाएगा रूट में 29 गुणे रूट में ये 2 कट जाएगा, और रिजल्ट क्या जाएगा cos इनवर्स -1/√में 29 किया तो 9 3 27 का 7, हाथ में यहाँ 2 3 9 6 और 1 90, 3 6 2 8 87, 30 90 3 ये हो गया 3 9 6 और 2, तो कितना का ये वैल्यू, ये हमारा रिजल्ट। तो इस प्रकार से कोई भी वैल्यू हो हम बड़े आसानी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन है केवल, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन को बताने का मतलब क्या था कि अगर मानक रूप नहीं है तो पहले मानक रूप बनाइए, अगर मानक रूप नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले आपको मानक रूप बनाना है, फिर सॉल्व करना है, चाहे कार्तीय रूप हो चाहे सदिश रूप हो, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि क्या दिया हुआ मान, ये जो दिए गए 2 रेखाएं हैं, ये k के या p के या a के किस मान के लिए लंबवत होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन लेता हूं कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसमें दिए गए दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर, चलिए लेता हूं x - 1/3 प्रथम रेखा का समीकरण x - 1/3 बराबर, एक ले लेता हूं y - 2/2 y - 2/, और तीसरा पद लिख लेता हूं मैं z - 3/2 z - 3/, और ठीक इसी क्रम में दूसरा समीकरण होगा x - 1/3 के, और यहाँ पर और y - 1, यहाँ पर फिर वही ले लेता हूं मैं x - 1/, के लिख लेता हूं, और यहाँ पर ले लेता हूं मैं y - 1/1 y - 1/1, और z भी लिख लेता हूं मैं z - 6/, माइनस कुछ भी, क्वेश्चन मतलब नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, हमने तो एग्जांपल दिया जैसे कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाए। यहाँ पर कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान, जबकि दोनों रेखाएं कैसे हैं लंबवत, कैसे हैं तो दोनों रेखाएं लंबवत है। पहले देखिए ये मानक रूप है, हाँ इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1 इसका भी इसका मानक रूप है। तो आप दोनों रेखाओं की तुलना रेखा के मानक समीकरण से, रेखा के मानक समीकरण x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c से करना। जैसे आप करेंगे तो देखिए a1 का मान क्या आएगा 3k, b1 का मान क्या आएगा 2k, और c1 का मान 2, और a2 का मान क्या आएगा k, b2 का मान क्या आएगा 1, और c2 का मान -। अब क्योंकि क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसे हैं, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, इसलिए हमारे पास शर्त क्या है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये मान दिया होगा, हम क्या करेंगे इसमें मान रख देंगे, इस संबंध में ही मान रखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे मान रखते हैं, मान रखते हैं, तो चलिए a1 का मान 3k इंटू a प्लस 2k, यहाँ पे 2k मल्टीप्लाई यहाँ पे 2k, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई माइनस बराबर, यहाँ सॉल्व करेंगे 3k² प्लस 2k माइनस 10 बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम k की वैल्यू करेंगे, अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 हो जाएगा, और 10 3 30 5 6। अब यहाँ से k का मान हम क्या करेंगे सीधा चार्ज निकालेंगे, किससे सीधा चार्ज से, -b -2 प्लस माइनस रूट में b² 4 -4 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू
इंटू सी की वैल्यू माइनस अपॉन 2 इंटू, अब जैसे इसको हल करेंगे -2 प्लस माइनस 10 चौक 40 और 3 4 3 7 4 3 11 120 हो जाएगा आपका अंडर रूट में 120, ये 10 30 चौका 120, ठीक है, और प्लस 4 यहाँ पे प्लस 4 होगा तो हो जाएगा 124, पूरा सॉल्व करने पर 4 3 120 24, और यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा ये -2 प्लस माइनस 12, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल कितना जाएगा, वर्गमूल निकाल लीजिए यहाँ पर, तो 416 12 यहाँ लीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा 124/6, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 124 है, ये पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, 124 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, तो रूट में ही आएगा, इतना भी आप लिखेंगे सही है, आपकी रूट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि k की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू प्राप्त, तो ऐसे वैल्यू आएगी। हालांकि कैलकुलेशन इतना कठिन नहीं होगा, कैलकुलेशन सरल होगा, हमने यहाँ थोड़ा सा कठिन ले लिया, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसमें जो मान दिया हुआ है, अगर हम कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो सरल हो, जिससे आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, चलिए यहाँ लिखते हैं x - 1/2 बराबर 2k, y - 1/3, z - 1/4, और यहाँ हो जाएगा x - 1/5, यहाँ का 4 हो जाता है, y - 1/2 और z - 1/, ऐसा दिया हुआ है, दोनों लंब है, कैसे हैं दोनों, तो k का मान निकालते हैं, सिंपल बात है, तुलना वही करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू ये, तो a1 a2 a3, यहाँ से b1, यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू 2k, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 4, यहाँ से a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -3। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, वही शर्त लंब का शर्त क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। चलिए मान लीजिए 3 10 के प्लस 6 और -4 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे 10 के -6 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 6/10 बराबर 3/। देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, पिछले क्वेश्चन में क्या है, हमने अपने मन से लिया तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया, क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कैलकुलेशन सिंपल होगा, तो आप लिखोगे k बराबर 3/5 पर ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत। ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, मानक रूप, अगर मानक रूप नहीं बनाया आपने तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, अब बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो समांतर के हो, चाहे वो लंबवत के हो, चाहे बीच का कोण हो, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अलग अलग क्वेश्चन लेकर के अलग अलग क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी रेखा को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीजें सीखेंगे। जय हिंद।